आज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि नमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारसठी का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण किया। भगवान श्री राम पत्ते के बिछावन पर और माँ सीता विश्राम कर रहे थे। इस दृश्य को देख करके गोह निषाद के मन में विषाद हुआ और अपने मन की बात लक्ष्मण जी से कहने लगे। पिता जनक जग विदित प्रभावो, ससुर सुरेश सखा रघुराओ, रामचंद्रपति सोबय देही, सोबत मही विधि बामन की, सिया रघुबीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। कैकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन किन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। कहते हैं गुनिषाद, जिनके पिता न सीता जी के पिता कौन थे? राजा जनक। और इतने ज्ञानी और एक नमूना थे। घर गृहस्थी में रहते हुए राजा जनक जोग और भोग दोनों करके दिखा दिया संसार को। और इतने बड़े ज्ञानी थे कि रावण को भी वेदांत में शस्त्रार्थ में उसको पराजित किया था। इतने प्रकांड थे राजा जनक। और सुखदेव मुनि के गुरु बनने का भी सौभाग्य मिला। कहते ऐसे प्रतापी जिनके पिता और ससुर कौन है सीता जी के? राजा दशरथ। और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम जिनके पति, और स्वयं सीता जी स्वयं लक्ष्मी के अवतार। और देवर कौन है? लक्ष्मण जी जो शेषावतार, जिनके ऊपर सारी पृथ्वी पड़ी हुई है। और वह आज पत्ते के बिछावन पर सो रहा है। विधाता किस पर बाम टेढ़ा नहीं हो जाता है। इसके बाद पहले तो प्रशंसा कर रहे थे। देखो, जब सात्विक गुण रहता है हृदय में तो प्रशंसा करते हैं, और जब रजोगुण समा जाता है तब दूसरे के ऊपर दोष आरोपण करना शुरू करते हैं। तब कहते हैं भगवान श्री राम और सीता जी को जो पत्ते के बिछावन पर सोना पड़ रहा है, इसका कारण कौन है? कैकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन किन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। ये राजा कैकई के जो पुत्री कैकई है, उन्हीं के चलते भगवान श्री राम को और सीता जी को जंगल जाना पड़ रहा है और पत्ते के बिछावन पर सोना पड़ रहा है। जब अपना मन की बात बताए गुनिषाद ने, तब लक्ष्मण जी कहते हैं
बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान वैराग भगति रसानी। मधुर कोमल वाणी में लक्ष्मण जी बोलते हैं क्या, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। हे भाई, संसार में कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक बार दुर्वासा ऋषि गंगा जी में स्नान कर रहे थे। द्रौपदी सखी सहेली के साथ गई। देखती है द्रौपदी कि दुर्वासा ऋषि न तो गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और न तो जल से निकल रहे हैं। वह समझ गई, लगता है इसका वस्त्र गंगा जी में बह गया है। द्रौपदी क्या करती है, कपड़ा को मतलब फाड़ करके कोपिन बना करके गंगा जी में प्रवाहित कर देती है जल में। दुर्वासा ऋषि उस कटी वस्त्र को लेकर के कोपिन जो है उसको अपने कमर में बांध लेते हैं। स्नान करके गंगा जी से बाहर निकलते हैं। तब द्रौपदी प्रणाम करती है तो दुर्वासा ऋषि समझ गया इसी ने कपड़ा डाला है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, द्रौपदी जैसे तूने किंचित कपड़ा से मेरे इज्जत को ढका, समय आने पर तुम्हारे इज्जत को भगवान ढकेंगे, रक्षा करेंगे। देखो ये शुभ कर्म हो गया ना। 5 वृषभ एक गाय के पीछे मतलब दौड़ रहे थे। इस दृश्य को देख करके द्रौपदी हंस पड़ी। गौ माता ने कहा, मैं जानवर हूं, मेरे पीछे पीछे 5 वृषभ जा रहे हैं, ये कोई अनुचित बात नहीं है, लेकिन इस दृश्य को देख करके तू हंसी, इसलिए मैं श्राप देती हूं कि तुम मानवी रहते हुए तुमको 5 पति होंगे। देखो ये भी कर्म का फल हुआ कि नहीं, अब 5 पति हुए कि नहीं। भगवान कृष्ण जब शिशुपाल का वध कर रहे थे, अपना ही सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की अंगुली कट गई। तो द्रौपदी झट साड़ी फाड़ करके भगवान कृष्ण की अंगुली में बांध देती है। भगवान कृष्ण कहते, कृष्णे जिस प्रकार से तूने मेरी अंगुली की रक्षा किया है, समय आने पर मैं भी तुमको वस्त्र से रक्षा करूंगा। तो द्रौपदी के मन हुआ, मैं तो अपने रानी हूँ, पटरानी हूँ, हजारों दास दासी को मैं साड़ी बांटती हूँ, भगवान क्या देंगे। लेकिन कहते हैं तो कोई बात नहीं, उस समय तो कुछ नहीं बोली। समय आने पर देखो ये भी कर्म हो गया ना, ये शुभ कर्म हुआ। दुर्योधन जो मय दानव ने सभा का निर्माण किया था, दुर्योधन जल में गिर गया। द्रौपदी हंस पड़ी और कहती है, आखिर अंधे का पुत्र है ना, इनको क्या सूझेगा, ये भी कर्म बन गया। यही प्रतिशोध की भावना के कारण दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को बुलाया और युधिष्ठिर जी महाराज से जुआ खिलवाया। और जुए में युधिष्ठिर जी महाराज राजपाट जितने थे सब हार गए। द्रौपदी को भी दांव पर रखे, वो भी हार गए। दुर्योधन को मौका मिला, दुशासन से कहते हैं द्रौपदी को सभा में पकड़ के लाओ। कैसे लाते हैं, सम्मान से बाल पकड़ करके खसेट करके लाते हैं सभा में। और दुर्योधन कहते हैं द्रौपदी का चिरहरण करो। द्रौपदी देखती है भीष्म पितामह के तरफ, वो भी अपना सिर नीचा कर लिया। द्रोणाचार्य भी अपना सिर नीचा कर लिए। 5 पति पांडव थे, वो भी नीचे सिर कर लिए। देखा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो अंत में द्रौपदी भगवान को पुकार करती है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, अब पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। 5 पति बैठे कौन, 5 पति बैठे मौन, कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम द्रौपदी रोई। करी करी बिलाप संताप सभा में टेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। आर्त पुकार किए। दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल था।
खींचते खींचते साड़ी का अंबार लग गया, लेकिन साड़ी अंत नहीं हुआ। कवि ने लिखा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। अर्थात द्रौपदी से साड़ी बनी हुई है कि साड़ी से द्रौपदी बनी हुई है। दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल था, वो थक करके मूर्छित होकर गिर गए, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। जब युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठ गए और भगवान कृष्ण सामने खड़े थे, तब द्रौपदी उल्हाना देती है भगवान कृष्ण से, केशव आपने मेरी रक्षा तो अवश्य किया, लेकिन साड़ी की फज्जती हो गई तब आप रक्षा किया, ऐसा क्यों किया? भगवान कृष्ण ने कहा इसमें किसकी गलती है? द्रौपदी कहती है सारी की सारी गलती आपकी है। जब दुशासन ने वस्त्र खींचना प्रारंभ किया, मैंने पुकार किया तो विलंब आपने क्यों किया? तो भगवान कृष्ण ने कहा सुनो द्रौपदी, अपनी गलती अगर पहाड़ के समान हो तो मनुष्य उसको सुई के नोक के बराबर भी नहीं समझते हैं, और दूसरी की गलती अगर सुई के नोक के बराबर हो उसको पहाड़ के समान समझते हैं। तो क्या कहकर पुकार रही थी? दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी। तो हमको दिल्ली से द्वारकापुरी जाना पड़ा, अब द्वारकापुरी से दिल्ली आने में लेट लगेगा कि नहीं लगेगा? जब तूने कहा हृदय से मेरे हृदय में विराजमान हो रक्षा करो, तो मोको कहाँ ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास में आ खोजी हुई तुरंत मिल जी है पल भर की तलाश में। तुम्हारे पुकार में देर थी, हमको आने में देर नहीं। भगवान कृष्ण तो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूतों में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में तिष्ठित है। तो मेरा कहने का मतलब है अपने कर्म के कारण से द्रौपदी विपत्ति में पड़ी, अपने ही कर्म के कारण से उनका उद्धार भी हुआ। मैंने महाभारत में पढ़ा, मनुष्य पुण्य कर्मों का फल भोगना तो चाहता है, लेकिन मनुष्य पुण्य कर्म करना नहीं चाहता है। उसी प्रकार मनुष्य पाप कर्मों का फल भोगना तो नहीं चाहता है, लेकिन मनुष्य प्रयत्न पूर्वक पाप कर्म करता है। ऐसा होगा, पाप कर्म का फल होगा दुख और नरक में जाना पड़ेगा। पुण्य कर्म का फल होता है सुख और स्वर्ग जाएंगे, और ईश्वर की भक्ति करेंगे तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूमते संगस्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। अगर मनुष्य को फल का अधिकारी बना देता तो कर्म तो करते बुरे बुरे, अब फल लेने के समय जैसे हम लोग बाजार जाते हैं ना, आलू बैंगन चुन चुन कर लेते हैं, हाँ, उसी प्रकार पाप कर्म करते और अच्छे अच्छे फल ले लेते। तो भगवान कहता ऐसा नहीं, कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन फल में स्वतंत्र नहीं, फल तो मैं दूंगा। इसलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। अगर सभी कर्मों के फल से अगर बचना चाहते हैं, अगर बुरा कर्म कर लें, एक ही उपाय है कि ध्यान योग के द्वारा कर्म मंडल को आप पार कर जाएंगे तो कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। मुहूर्तमपि यो गच्छन्न सागरे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। कहते हैं मुहूर्त भरी थोड़ा देर भी अगर न सागर में मन समेत अगर स्थिर हो जाए, मुहूर्तमपि यो गच्छन्न सागरे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्, वह सभी पापों से वह पार उतर जाता है। तो संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोग अनुसंधान करें तो परम कल्याण होगा। समयानुसार आप लोगों ने इतना ही सेवा किया। अब पूज्य वाक्य हम कार्य श्रवण करेंगे।